और गाँव गड्डी से सारा। बेटा तेरे घरवाले में संकट है, जो उसके हाथ पैर दुखे रहे हैं, ठीक है, उनके काल के अंदर दर्द रहा है, कंधे भारी भारी हो जाए, पैर में भड़क लगी रहा है। तेरे घरवाली का नाम? अच्छा, वो क्या उसके अंदर संकट पेश आ उसमें? नहीं, कभी भी नहीं आई। नहीं उसके अंदर नहीं है, लेकिन मम्मी के अंदर है ना जी, मतलब पितर बोला जी, मतलब पितर दोष होता है। तेरे घर में संकट है बेटा, क्योंकि तुम माँ दिखा रही है तुम्हारी घरवाली का जो पैरों में भड़क रहा है। बाई चांस तुम्हें खेल लेना हो तेरे घरवाली में, लेकिन माँ उसमें संकट दिखा रही है, क्योंकि घर में एक बंदे का है तो पूरे घर में किसी को कदे किसी को पकड़ेगा, कदे किसी को पकड़ेगा। तेरी मम्मी में है तो तेरी घरवाली में भी जरूर असर है इस चीज का, क्योंकि तुम्हारे घर में पहले है ना पितर बंधे हुए हैं, ठीक है ना। जिस घर के पितर बन जाते हैं तो उस घर में संकट ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है ना। आज से नहीं 42 साल हो गए तुम्हारे घर में जो संकट है, आई बात समझ में? तेरी माँ देख लो, ये मान लो आप 42 साल हो गए संकट है, तू देख लो तेरी माँ किस उम्र में थी जब ये चीज झुंझुन लगी थी तेरी माँ, ठीक है ना। वो इलाज तुम्हारे माँ ने बेचारी छुपके करवा लिया, एक इलाज नहीं हुआ, उसके शरीर का दर्द खत्म नहीं हुआ। ये मतलब जी पिछले ना 2-3 साल से दोबारा आ गया, पहले ठीक हो गई थी मम्मी, लेकिन मेरे बेटा दोबारा नहीं आता फिर तो कटाई नहीं होगा उस संकट। वो हर भगत के ऊपर बात है, हर दरबार के अलग बात है। दूसरी बात, तेरे घर में चीनी पड़वा कर रख रखी है, किसी भगतन दी होगी, चीनी पड़ दी होगी किसी मैटर के लिए, क्योंकि तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं रहती, लड़ाई झगड़ा रहता होगा, तो किसी आपस में प्यार प्रेम बढ़ाने के लिए लेके आए हो, किसी कारण से लेके आए हो, लेकिन तुम्हारे घर में पड़ी हुई चीनी रखी है अभी, वो चीनी को चलते पानी परवाह करते मुसलमान ने पड़ के दिया हुआ, भगत या मुसलमान कोई भी है, जाकर पूछ लियो, क्योंकि माँ दिखा रही है बेटा है, अगर माँ दिखाती तो है पक्का, बेफालतू की चीज माना दिखावा रहा है, ठीक है ना। तुम्हारे घर में हाँ जी चीनी है, नुके तो चीनी किसी भगत के पास कोई सी मतलब तेरी घरवाली लेकर आ रही हो, तेरी माँ लेकर आ रही हो, तो भाई नुका है तो चलते पानी परवाहित, वो अच्छी नहीं है, ठीक है ना। चलते पानी परवाहित करो, क्योंकि उसका कोई फायदा होता ही नहीं। एक बात बताओ, अगर जब फायदा होता तो आज तक तुम सुखी ना रहते। प्यार प्रेम रहता है तुम्हारे घर में, कि तुम प्यार प्रेम तुम्हारे घर में रहता ही नहीं, लड़ाई झगड़ा रहा है, एक दूसरे की सुनते ही नहीं, ठीक है ना। अतः चीजें बेटे तुम्हारे घर के पितर बंधे हुए हैं, अपने पितरों को खुलवाओ पहले, ठीक है, अपने घर का संकट कटवाओ, आगे की आगे बात होगी। फिर यही चीज है, तुम्हारे घर में संकट है बेटा, जो पूरी बॉडी में दर्द रहता है, गंदे सपने आते हैं, कमर शरीर टूटा रहा है, मन करता ही नहीं काम करने को। जो मतलब जो मम्मी के अंदर जो पेशिया वो पितर ही है, जो मतलब जो बोलता है बेटा, वो तो तुम्हारी मम्मी को आप साथ में लेकर आओगे तभी बताऊंगी। तुम्हारे पितर बंधे हुए हैं तो संकट है। वो अपने आप को मतलब जैसे पितर बोलता है, वो अपने स्थान वगैरह की मांग करता है, मतलब कि तो मतलब कि जैसे हम पहले यहाँ से पहले कहीं गए तो उन्होंने बताया था कि इसको नहीं अशुद्ध है पितर, इसको शुद्ध करना पड़ेगा, तो गंगा स्नान बता रखे थे हमारे को। तो हमने जैसे हमारा अवसर को मजा आ रहा था, 5 गंगा स्नान बताए थे, तभी तो 3 ही हुए थे। चलो अच्छी बात है, गंगा स्नान मान ले 5 बताई है तो 3 तो होली, 2 नहाए, ये कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन आपने करना क्या है, जो वहाँ पे आप गंगा स्नान करके आते हो, पितरों को खाना भी दे के आया करो, खाना दे के आते हो, ठीक है। दूसरी बात ये है, अगर तेरे माँ में पितर बोल रहा है तो शक्ति भी, संकट है तो शक्ति जरूर पाओगी, क्योंकि देखो मैं नहीं कह सकती, माँ ने बताया तुम्हारे घर के पितर बंधे पड़े हैं, इसलिए किसी ने क्या था मतलब कि जो 2 और लेडी किसी लेडीज ने करवा रहा था गाँव की, मतलब परिवार की नहीं। हाँ तो मैंने बता दिया तुम्हारे घर में 42 साल हो गए बेटा। हाँ, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। नहीं, जो पितर था ना माता, जो तो उनके साथ 2 लेडीज और थी, तो उनके साथ था, वो बंधा हुआ था काफी सालों से। हाँ, तो वो तो खत्म हो गई थी, लेकिन ये है इसकी पेशी कंटिन्यू आ रही है, ये नहीं हो रहा कि ये स्थान मांग रहा है, तो कई जगह जाते कोई ना। देखो तेरी मम्मी यहाँ पे आएगी तो हम सवाल जवाब करेंगे, ठीक है ना। वाकई पितर है या कोई संकट ही रूप ले रहा है, मैं सामने आ गई तो मैं बता सकती हूँ। तुम लोग जो दिक्कत चल रही है वो पितर दोष ही चल रहा है। हाँ, पितर दोष चल रहा है, क्योंकि बेटा अगर पितर अपने ऐसे ही ठिकाने नहीं होंगे तो घर में तो ऑटोमेटिक संकट हो जाए। कई बार पितरों को खाना नहीं देते लोग, वो भी संकट रूप में चल पड़ते हैं फिर, है ना। तो ये चीज है, वो पितर का रूप ले रहे हो, बुरी शक्ति पितर का रूप ले रहे हो। अगर हम खाना दाना पितरों को नहीं देते तो पितर देवता ही संकट रूप में चल पड़ते हैं, आई बात समझ में। तो ये चीज होता है। वैसे तो बता देता है सब कुछ, कोई बात नहीं, देखते हैं, लेके आई माने मंगलवार को, ठीक है ना। अभी घर मान लिए ये तो शुद्ध करने के मतलब उनको क्या करना पड़ेगा, जो आप अरे पहले लेकर तो आइए तभी तो बताऊंगी, ठीक है ना बेटा। आती अपने पितरों को खुलवाओ तुम, तेरे घर में सुख शांति हो जाओगी, सब कुछ ठीक होता चले जाओ फिर, ठीक है ना। हर बीमारी दूर हो जाओगी, लड़ाई झगड़े बंद हो जाओगे, ठीक है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले तो अपने घर का संकट कटवाओ, अभी मम्मी को लेकर जी मंगलवार को बिठा कर देखेंगे, अगर पितर है
तो पितर का मैं उपाय बता रही हूँ, कर लियो, शुद्ध हो जाओगे, उपाय बता दूंगी फिर और भी, ठीक है ना। प्रसाद लेके पहले बेटा, और तेल वापस ले, जोत जगा लिया, पितर की जोत दे दे ना, अंगीरी दे दे, तेल की जोत, घी की जोत, बेटा दरबार की हाजिरी।